नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सिंह राशि शनिदेव की ठैया शुरू होने जा रही है 29 मार्च के बाद। पूरे 30 साल के बाद शनिदेव मीन राशि में आए हैं और आपकी शनि की ढैया शुरू हो रही है। शनि महाराज आपकी कुंडली में छठे और सातवें भाव के स्वामी हैं और इस समय अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि ये गोचर आपके लिए बहुत बुरा नहीं है। आपके ऊपर जो ढैया का प्रभाव है बहुत बुरा नहीं है। कुछ अच्छे भी फल मिलेंगे, कुछ गलत भी मिलेंगे, गड़बड़ भी मिलेंगे, थोड़े से मामलों में चुनौतीपूर्ण भी रहेंगे। आज हम यही जानेंगे विस्तार से कि सिंह वालों की लाइफ कितनी बदलेगी जब शनिदेव का इस महापरिवर्तन होगा और आपके ऊपर ढैया शुरू होगी। तो 29 मार्च वो दिन है जब शनिदेव का गोचर मीन राशि यानी जल की राशि है और जो शनिदेव हैं वायु के ग्रह हैं। और सिंह राशि थोड़ा अड़ियल राशि है। अड़ियल नहीं कह सकते हैं, एटीट्यूड कह सकते हैं। एटीट्यूड बहुत होता है। अब कैसे आप मुश्किल हालात में भी विजय प्राप्त करेंगे, मुश्किल हालात से निकलकर, ये आज हम जानेंगे। और अगर कहीं परेशानी है तो कौन सा उपाय करके चीज़ों को बेहतर करें और आपके लिए कौन सा वरदान आपको शनिदेव देंगे इस ढैया के बावजूद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अष्टम भाव पर शनिदेव का रहना। अब अष्टम भाव क्या है? अनिश्चितताओं का भाव है। और जब देखिए शनिदेव का गुण क्या है ना, जहाँ पर बैठते हैं उस घर के प्रभाव को, गुण को बढ़ा देते हैं और जहाँ पर दृष्टि डालते हैं वहाँ पर चीज़ों को खत्म करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो देवगुरु बृहस्पति हैं, जहाँ पर बैठ जाते हैं उस घर को बर्बाद करते हैं और जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ अमृत वर्षा करते हैं। तो दोनों ही अलग अलग स्वभाव, अलग गुण वाले ग्रह। लेकिन अब गुरु के ही घर में शनि है तो दोनों उल्टा स्वभाव। लेकिन शनिदेव का है स्थान वृद्धि करते हैं। अब अष्टम भाव में बैठेंगे तो हानि को बैलेंस करेंगे। आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं उसको वो दिलवाएंगे। अष्टम भाव पर शनिदेव आएंगे। अष्टम भाव जीवन में बदलाव का है, वृद्धि। अब जो शनिदेव हैं वो आपके लाइफ में बदलाव करेंगे, वो भी सकारात्मक। जो रुकावट है वो समाप्त होगी, जो बाधाएं हैं वो समाप्त होगा। शनिदेव की दृष्टि की अगर हम बात करें, इनके पास 3 दृष्टि है और इनका दृष्टि का असर सीधे तौर पर आप पर पड़ेगा। तो करियर भाव पर शनिदेव स्वयं कर्म के कारक भी हैं और उनकी दृष्टि करियर के भाव पर है तो बहुत अच्छा संकेत नहीं है। इसका मतलब है करियर के मामलों में आपको मेहनत ज़्यादा करवाएगा और लाभ थोड़ा कम मिलेगा, यानी कई गुना ज़्यादा मेहनत करने के बाद थोड़ा लाभ। दसम भाव आपके करियर का है, यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि है। अगर आप कोई बदलाव चाहते हैं तो ऐसे में ये ढैया भी चल रहा है, कहीं सामने अवसर तो मिलेगा लेकिन अवसर हाथ से न छीन जाए, इसका ध्यान रखना होगा। क्योंकि शनिदेव की ये स्वभाव है, वो चीज़ों में विलंब करवाते हैं। पहले मेहनत करवाएंगे फिर धीरे धीरे फल देंगे। तो उन्नति को लेकर चीज़ें थोड़ा सा गड़बड़ होगी, स्थिर हो जाएगी, धीरे चलेगी। ये चीज़ें आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, विलंब के कारक हैं शनिदेव। तो करियर में उन्नति को लेकर दसम भाव कर्म क्षेत्र है। तो ऐसे में क्या करेंगे, आप काम के मामलों में आप मेहनत ज़्यादा कीजिए। अपने काम से आप जो भी काम करते हैं प्रेम पूर्वक कीजिए, मुस्कुरा कर कीजिए, फिर आपको लाभ होगा। पहली बात। दूसरा, अगर आप लगातार काम करते हैं अच्छी बात है, काम कीजिए, लेकिन आपके अंदर जो लोग काम करते हैं, सहायक है, सेवक हैं, सबको रिस्पेक्ट देना शुरू करें। इससे भी शनिदेव की मुश्किलें कम होंगी और वो आपको आशीर्वाद देंगे। कंफर्ट जोन छोड़कर आरामदेह जो जिंदगी है उससे बाहर निकलिए, मेहनत कीजिए। और शनिदेव की एक दृष्टि जाती है वह आपके धन भाव पर। अब धन भाव पर शनिदेव कर्म के देव हैं, धन भाव पर दृष्टि है, यानी कि आर्थिक स्थिति के मामलों में पारिवारिक खुशियां तो मिलेगी, धन भी आएगा, लेकिन विलंब करवाएंगे। जो धन आज प्राप्त होना है 2-4 दिन लेट से प्राप्त होगा। इस चीज़ को आप समझिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि धन एकदम नहीं आएगा, आएगा लेकिन विलंब करवाएंगे, समय पर चीज़ों को नहीं देंगे। अपनी वाणी पर, चूंकि दूसरा भाव वाणी का भी है, वाणी पर ध्यान रखें, मीठा बोलें, कम बोलें, मुस्कुराएं ज़्यादा। करियर के मामलों में भी गलत शब्द मत बोलिएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाइएगा। और नौकरी व्यापार हो, करियर हो, पढ़ाई हो, कहीं भी सिंह वालों अभी से बस ये कमर कस लें कि मीठा ही बोलना है, अच्छा ही बोलना है, चाशनी नहीं डुबोकर। शनिदेव की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर आने से ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ रहा है। कोशिश कीजिए कि अपने फैमिली के साथ थोड़ा वक्त बिताएं, वाणी में मीठापन रखें
और शनि महाराज कर्म के देव हैं, तो मेहनत कीजिए। कुटुंबजनों के साथ अगर मतभेद है उसको सुलझाइए, सबके साथ तालमेल बनाकर चलें और जहाँ आवश्यकता हो वहीं बोले। बेवजह बोलने से भी बचे। स्पष्ट रूप से बोलना तो सही है, पर थोड़ा स्लो बोले, एकदम से धड़ल्ले से मत बोलिएगा, नहीं तो किसी को चुभ सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। अब शनिदेव के पास एक और दृष्टि है। अब वो दृष्टि सीधे पंचम भाव पर। पंचम भाव संतान का है, शिक्षा का है, प्रेम का है। तो संतान के और करियर के लिए ये वक्त ऐसा है कि आप थोड़ा सा डिले करवाएगा, यानी संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, विलंब देगा। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो बहुत आपको यहाँ टेंशन दे सकता है, पैसा आपका अटक जाए। जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई लिखाई में बहुत स्लो चलेंगे, मन भटक जाएगा। आधा घंटा पढ़ेंगे, 2 घंटा टेलीविज़न मोबाइल में समय जाएगा, तो ये चीज़ें परेशान कर सकती है। तो ऐसे में पढ़ना है तो सीरियसली पढ़िए, ठीक है। प्रेम जीवन की बात करें तो शक ना करें, मीठा बोले, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, तीसरे की बातों पर ध्यान ना दें, तभी पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो पंचम भाव से स्वयं जुड़ गए हैं, थोड़ा निगेटिव परिणाम तो उतना नहीं देंगे, लेकिन फिर भी पढ़ाई लिखाई के मामलों में आपको अपने व्यवहार को ठीक करना है। रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र पढ़ना है, ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाएँ। ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। और हमेशा बड़ों की सलाह से कोई भी बड़ा डिसीजन लीजिएगा, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। अब तभी शनिदेव का पूरी तरह से आप वरदान का लाभ उठाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ढैया शुरू हो रही है, माता पिता के स्वास्थ्य का बहुत आवश्यक है कि ध्यान रखें। आपको अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलना है, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। अपने करियर रोजगार के मामलों में हमेशा अलर्ट मोड में रहें, कहीं सुनी बातों पर भरोसा ना करें, मेहनत करें और जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहें, वफादार रहें। करियर के क्षेत्र में शनिदेव की स्थिति ऐसी है कि सफलता के योग हैं। गुप्त सेवा, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति, प्रॉपर्टी से जुड़े कोई कानूनी मामलों में फंसे हैं तो शनिदेव उस मामलों में भी चीज़ें आपके पक्ष में करेंगे। शनिदेव 8वें भाव में बैठकर जो तीसरी दृष्टि 10वें भाव पर देंगे तो काम के प्रति समर्पण बढ़ाइए। 7वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पर देंगे तो धन के मामलों में मेहनत कीजिए, सतर्क रहिए, उधार देने से बचिए, अपने शब्दों पर कंट्रोल कीजिए। उनकी 10वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर है तो प्रेम जीवन में हल्की फुल्की समस्या है, सतर्क रहिएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाइएगा। और जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई लिखाई के मामलों में अनुशासन में रहना बहुत आवश्यक है। कड़ी मेहनत से सफलता मिलेगी, लापरवाही तो बिल्कुल भी ना करें। तो आपके करियर में स्थिरता, आर्थिक स्थिति में वृद्धि, लेकिन धैर्य, अनुशासन आवश्यक और रिश्तों को संभाल कर लेकर साथ चलना की आवश्यकता है। खासकर नौकरी व्यापार के मामलों में संभल के रहें। तो नैतिक मूल्य जो भी हैं, जीवन जीने के तरीके, उसको भली भांति फॉलो करें। आपके अंदर जो लोग काम करते हैं, सहायक हैं, सेवक हैं, या जैसे ड्रेन वगैरह साफ करते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा हेल्प करें। शनिदेव इससे भी प्रसन्न होते हैं। अगर आपको लगे ज़्यादा परेशानी है तब 3 शनिवार छायादान कर दीजिएगा, मुश्किलें कम हो जाएगी। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।